जो आदमी बुद्धि से कमज़ोर है उसके पास कुछ बचता नहीं है। ये अलग अलग व्यक्ति को समझने के लिए अलग अलग, सामान्य व्यक्ति मन और मस्तिष्क दो ही समझ पाता है। इसके अलावा दो चीज़ और हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि अपन सामान्य व्यक्ति मन के अंतर्गत ही इन चीज़ों को पढ़ते हैं। जो आपको पढ़ाया गया है वो मन के अंतर्गत ही पढ़ाया गया है। आपके पास मैंने बताया था ना, मन जो है और ये क्या है, मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है। और मस्तिष्क एक अलग पार्ट है, मतलब मशीनरी को मस्तिष्क बोला गया। बट इस मस्तिष्क के अंदर ही, जैसे कहते हैं अलग अलग प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, छोटा मस्तिष्क पीछे होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार का मस्तिष्क होता है। वैसे ही ये जो मस्तिष्क है, अब मस्तिष्क को ये संरचना तो मैंने तुम्हें पहले बताई थी कि आप खुद हैं और इस हिसाब से काम करते हैं। अब आपके पास एक चीज और है, अहंकार, ईगो। एक और है क्या, चित्त। अभी चित्त को लोग मन के आसपास की चीज ही मानते हैं जनरली। सामान्य देखो, आप सामान्य काम करने जाओगे तो आसपास से फिर और आगे काम करोगे तो इनमें फर्क महसूस होने लग जाता है आगे चल के। तो ये चार चीज हैं, इन चारों को क्या बोला जाता है, इन चारों को अंतःकरण बोला जाता है। अंतःकरण यानी आपके अंदर की मुख्य बात चीजें हैं ये। मस्तिष्क को बुद्धि कहिए आप। ये वास्तव में ये सारे के सारे होते कहाँ हैं, ये सारे के सारे मस्तिष्क में ही होते हैं। जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है। इसको भी बहुत कम लोग जानते हैं, जानकारी होती नहीं है। सबको कहाँ होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं। मतलब हमारे इसके अंदर ही मन होता है, इसके अंदर ही बुद्धि होती है, अहंकार वगैरह इसी में होते हैं। और ये पूरा एक मशीन है, समझ रहे बात। इसमें कौन कैसे काम करता है वैसे रिजल्ट आता है। हृदय आपका यहाँ रहता है, आप जानते हो, हृदय को जानते हो। प्राण कहाँ रहते हैं, प्राण कई प्रकार के प्राण हैं। प्राण को उनकी अलग अलग जगह के कारण से अलग अलग बांटा गया है। वैसे ये पेचीदा क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बताता नहीं। प्राण व्यक्ति के वास्तव में वायु के साथ में कहे गए हैं कि जो प्राण है वो वायु के साथ ही घूमते फिरते रहते हैं। और आधुनिक साइंस कहती है कि आप ऑक्सीजन लेते हो, जब श्वास लेते हो तो आप ओनली ऑक्सीजन नहीं लेते, बहुत कुछ लेते हो। इस प्रकृति से बहुत बड़ी एनर्जी आप ग्रहण करते हो। हर एक श्वास के साथ में एक बहुत बड़ी एनर्जी आप ग्रहण करते हो, आपके अंदर एनर्जी आती है। क्योंकि आपका ध्यान तो सिर्फ ऑक्सीजन पे है, आपका ध्यान वहां से हट चुका है, तो आज के लोगों को वो एनर्जी मिलना ही बंद हो गई है। क्योंकि मैं तुम्हें बताया था, साइकोलॉजी का मुख्य सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जिस बात पे जितना फोकस करेगा वो चीज उतनी उसके पास आएगी। आप अच्छी चीजों पे फोकस करोगे, अच्छी आदतों में, तो अच्छी आदतें आप में आने लग जाएंगी। बुरी पे फोकस करोगे तो बुरी आने लग जाएंगी। नखरे नाटक नौटंकी पे फोकस करोगे तो उधर घूम जाओगे। जिस दुनिया में आप अपना मन लगाओगे उधर आपको रिजल्ट आता रहेगा। तो ये बात जब आपने फंडामेंटली आपके पास जो है गलत है, बेसिक ही आपके पास रोंग है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन देता है। तो चूंकि अब मूर्ख लोगों ने इतना ही समझा, उनको उनकी पढ़ाई में है क्या, उनकी किताब में है ही नहीं कुछ। मैं बोल रहा हूँ कि मात्र 30-35% से ज़्यादा वो शरीर को जानते ही नहीं, शरीर में क्या होता है, कैसे होता है। हमारे इस शरीर में जैसे नाभि से नीचे का हिस्सा, नाभि से यहाँ हृदय तक का हिस्सा, और हृदय से यहाँ गले तक का हिस्सा, गले से यहाँ तक का हिस्सा, और यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा, ये अलग अलग कोष है। यहाँ सब में अलग अलग जो प्राण, एक ही प्राण है लेकिन वो यहाँ से जाकर इसका प्राण का नाम अलग होता है। नाभि से नीचे वाले को अपान बोला जाता है, समान बोला जाता है, और एक प्राण मुख्य इसको बोला जाता है। कंठ से लेकर यहाँ तक जो रहता है उसको प्राण बोला जाता है, मुख्य। ये सारे प्राण के ही पार्ट हैं, प्राण के। और 5 प्राण है, 5 उप प्राण हैं, छोटे प्राण भी हैं। प्राणायाम करते तो क्या होता है, हमारा एक बस इतना वाला सिस्टम सामान्यतः जीवित रहता है कि ये कंठ से लेकर, भाई यहाँ से नाक से सांस ले लिया, नाक से सांस लेकर कंठ तक आ गया, कंठ से लेकर यहाँ तक आ गया, इतना ही हम फेफड़ों तक ही काम ले पाते हैं, श्वास को और काम ले पाते हैं। बाकी वास्तव में जो हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, कोई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट से अभ्यास करें तो उसको बहुत कुछ महसूस होने लग जाएगा। और एक जो मुख्य प्राणवायु जो है वो आपके पूरे ब्लड के साथ साथ घूमती है। एक प्राण जो है पूरे ब्लड के साथ घूमता है, एक यहाँ से यहाँ चलता है, एक यहाँ से, मतलब प्राण के ही डिपार्टमेंट कर दिए गए अलग अलग। वो यहाँ से आगे भी जाता है, लेकिन आप आज की स्थिति में लोगों का यहाँ से बस यहाँ तक ही गति करता है, ज़्यादा गति नहीं करता। क्योंकि इन लोगों को इतना ही सीखा है कि वो फेफड़ों में जाके काम हो जाता है, बाकी नहीं आता। फेफड़ों में तो सिर्फ ऑक्सीजन काम आती है, बाकी जो एनर्जी है वो और भी शरीर में काम आती है। तो इस प्रकार ये जो प्राण है वो बदलता रहता है, इसको प्राण बोला जाता है। प्राणवायु कह दो आप इसको। प्राणायाम करते हो 2-3 महीने तक यदि प्राणायाम करोगे तो फिर इनका एक दूसरे में आदान प्रदान होने लग जाता है, तो वो शुद्ध हो जाता है।
खासकर व्यक्ति का अपान जो है, नाभि से नीचे वाला हिस्सा है, वो बड़ा दूषित पड़ा रहता है, क्योंकि वो चेंज होता ही नहीं, बदलता ही नहीं है। और व्यक्ति की नाभि से नीचे जो रीढ़ की हड्डी का मूल छोर नहीं जानते, तो बड़ा नुकीला सा भाग रहता है। इस पार्ट में यहां पर, यहां ऐसे गुच्छा आकार में, ऐसे गुच्छे के आकार में बड़े बड़े छोटे छोटे तंतु से निकले हुए होते हैं उसमें, ठीक है। ये इन लोगों को दिखाई नहीं देते, ये जो एलोपैथी के लोग हैं इनको दिखाई नहीं देते, उनको देखने के लिए भी बड़ी दृष्टि चाहिए होती है। तो होता क्या है कि ये इसके इधर एक तो ये तो सुषुम्ना नाड़ी होती है ये, और ये है इंगला और पिंगला नाड़ी इधर उधर रहती है, और ये सुषुम्ना नाड़ी रहती है। ये सुषुम्ना नाड़ी इस रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ही रहती है। ये सामान्यतः लोगों की ये नाड़ी बंदी रहती है। सामान्य जो हमारा श्वास चलता है वो इंगला पिंगला में, इंगला से पिंगला, पिंगला से इंगला, इमेज चलता रहता है। ये आयुर्वेद में जो लोग बीमारियों का पता करते हैं, इन नाड़ियों का ही पता करते हैं। ऐसी 72 नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। लेकिन 72 में 3 विशेष नाड़ियां हैं, 3 सबसे बड़ी नाड़ियां हैं। अब हम जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास से हम लोग क्या करते हैं कि ये प्राण वायु और वो वायु सारी की सारी शुद्ध, जैसे अपन त्रिबंध सिखाते हैं ना मैंने कल, तीनों बंदों से क्या होता है, आप जो मूल बंद लगाते हैं तो नाभि वहाँ चिपक जाती है, नीचे वाले हिस्से को जब आप खींचते हैं तो वहाँ से आपकी अपान वायु जहाँ पर है वो मतलब वहाँ से क्षीण होने लग जाती है, ठीक है। जो दूषित वायु जलने लग जाती है, और जहाँ भी है कंठों की यहाँ से यहाँ की वायु यहाँ बंद हो जाती है, तीनों जगह उसको बंद कर दिया जाता है। बंद करके फिर वो जो से आपकी आवश्यकता होती है, तड़पते हो ना फिर वहाँ पर आप, अरे कुछ देर के लिए बगैर सांस ले रहे हो तो क्या होती है, तड़प पैदा होती है व्यक्ति में। तो फिर वहाँ से वो छूटती है, फिर छूटती है। जैसे किसी आदमी को जो है खूब छलना चाहता है, उसको बांध दिया, अब बांध दिया तो क्या होता है, फिर उसके मन में आती रहती है उछलूं, बांधोगे तब तो उछलेगा, फिर एक बार उछलना शुरू करेगा तो सारी समस्याएं वो खत्म कर लेता है। तो होता क्या है, प्राणायाम के और अभ्यास से, बंद के अभ्यास से, बंद लगाने से, प्राणायाम करने से, बुद्धि शुद्ध करने से, या फिर भगवान में ध्यान लगाने से, मन के अंदर जो भी नेगेटिव भाव हैं वो सारे निकाल देने से आदमी पूरा फ्री हो जाता है। फ्री होके जब वो प्राणायाम का अभ्यास करता है तो फिर क्या होता है, ये जो वायु है, अपान वायु जो नीचे रहती है, वह अपान वायु फिर पहले तो शुद्ध होती है, शुद्ध होने के बाद में फिर वो सुषुम्ना में प्रवेश करने लग जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने का अर्थ ही है कि कुंडलिनी जागरण शुरू हो गई है। कुंडलिनी जागरण ऐसे नहीं होती, वो बड़ी चीज़ है। कुंडलिनी जागरण का मतलब है कि यदि एक बार, क्योंकि इसमें फिर आगे इसमें 8 चक्र होते हैं, 8 चक्र यहाँ से लेकर आगे तक कंप्लीट। तो इन 8 चक्रों का जब एक, क्योंकि वो मतलब मेन जब पावर खुल जाती है ना, जब ये यहाँ पे आपकी मानो कि इस छोर में आपकी जो कंप्लीट जो भगवान ने आपको ऊर्जा दी है, पावर दी है, वो सुसुप्त अवस्था में पड़ी है, क्योंकि नाड़ी तो बंद ही है, इसमें तो चलती ही नहीं है। और यहाँ तरह तरह की व्याधियाँ भरी पड़ी रहती हैं। तुम जानते हो आदमी की बीमारियाँ ज़्यादा ज़्यादा है, स्टार्ट यही से होती हैं। तो कचरा भरा भरा रहता है मनुष्य के शरीर के अंदर, तो वो कचरा भरा रहने से ये बंद जो ब्लॉक है तो ब्लॉक ही है। अब हम जब अपने आप को शुद्ध करते हैं, शरीर को शुद्ध करने के बाद में जब हम प्राणायाम करते हैं तो फिर ये दोनों वायु एक्टिवेट होती हैं। ये वायु एक्टिवेट होकर धीरे धीरे इसमें प्रेशर लगाती हैं, तो फिर वायु इधर से इधर आने जाने लग जाती है, तो फिर ये जो है कुंडलिनी जागरण स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होकर फिर ये आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। उस तक पहुंचकर फिर अलग अलग चक्रों का भेदन करते हुए उनसे निकलता फाइनली यहाँ पहुंचता है। इसमें भी 2-3 इस तरह अलग अलग, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2-3 चक्र हैं। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र होता है लास्ट यहाँ पे, जिसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। सुना कभी ब्रह्मरंध्र? जहाँ छोटे बच्चे का कभी देखना आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ हड्डी वड्डी नहीं होती। आप में से भी जो जितना व्यक्ति शुद्ध है, जो जितना व्यक्ति, बीमारी हो तो बात एक अलग है, कई बार बीमार लोगों की भी हो जाता है, मतलब वो नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध है, जिनका लफड़ा ज़्यादा नहीं है, उनके आप देखना कभी किसी बुजुर्ग को तुम देखो जो कि दुनिया से जाने वाला है, उसका ये हिस्सा देखना, इस हिस्से में जैसे बच्चे के दबा के देखोगे ना वहाँ पे, तो ये उंगली चली जाए, आपकी हड्डी है ही नहीं वहाँ पे, इस जगह पे। वैसे बुजुर्गों के भी आगे चलकर वो हड्डी वापस नरम होने लग जाती है। नरम होने का अर्थ ये है कि व्यक्ति अच्छे कर्म किया हुआ है और अच्छी जगह पे जाने वाला है। और यदि वो टफ है, टाइट है, जैसे जैसे आप प्राणायाम करोगे ये आपकी, लेकिन आपके लिए ये पता नहीं चलता, आपके लिए नहीं, ये बुढ़ापे में जब समय नज़दीक आएगा ना तभी होगा ऐसा। मतलब अर्थ ये है कि आत्मा इस शरीर में जो प्रवेश किया था उसने, वो इसी रास्ते से प्रवेश किया था
और वो इसी रास्ते से वापस निकलती है तो कहीं बुराई नहीं है। यदि इस रास्ते से नहीं निकल पाती है तो फिर वो दूसरे रास्तों से बाहर निकलती है। जो दूसरे 9 द्वार हैं उनसे ही निकलता है। 9 द्वार जानते हो आप लोग, शरीर में 9 द्वार होते हैं, पता है तुम लोगों को, चेक कर लेना। 7 तो ऊपर है, 2 2 4 और 1 कितने हो गए, 5 और 2 7, फिर 2 नीचे, 9 द्वार तो ये हो गए और एक ये 10वां द्वार यहाँ होता है। तो ये सामान्य तो बंद रहता है, ये उसी समय खुलता है। और लेकिन उसके पहले से स्टार्ट हो जाता है, पहले से 2-4 साल पहले से स्टार्ट हो जाता है, मान के चलो, क्योंकि धीरे धीरे बदलता है ना, वो आदमी के अच्छे कर्मों पर डिपेंड है। कुछ लोगों का वैसे ही रह जाता है कि जो हमेशा ही जो है थोड़ा बहुत फर्क रहता है उसमें। वो उन्हीं लोगों का रहता है जो अपनी इच्छा से आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। मतलब जिन्होंने मृत्यु को इच्छा मृत्यु ले ली कि मेरी इच्छा होगी तो मरूंगा, नहीं तो नहीं मरूंगा। ऐसे भी आपको इस योग में आगे चलकर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये चीज़ें योग कर रहा है, ये साइंस है बड़ी, ये भी इसमें प्राप्त होता है आपको। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा था, ये आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए। अब ये वास्तव में जो आपका ये ढांचा है, इस ढांचे के ऊपर वाला जो ब्रह्मरंध्र है, वहां पर ये चीजें चारों रहती हैं। सहस्रार जो चक्कर है उसके जस्ट नीचे रहती है, पूरे मस्तिष्क में अलग से सेप है, उसके अंदर ये चारों रहते हैं। और ये चारों रह के सारे लफड़े वहीं पे करते हैं, सबसे ऊपर बैठे हैं, सारे काम करते हैं। अब इसमें से कौन ज्यादा प्रभावी है, कौन ज्यादा है, ये सबके सब काम के हैं, बेकार कोई भी नहीं है इनमें। लेकिन इनकी दिशाएं क्या होती हैं, अलग जगह लगी हुई होती है, इसलिए ये लफड़ा करते हैं। बुद्धिमान आदमी है, और बुद्धिमान आदमी भी यदि बुद्धि को गलत दिशा में लगा रहा है तो वो बुद्धि उसको मरवा देती है। मेरा मन अच्छी चीज़ है, चित्त बड़ी काम की चीज़ है, मन से भी अच्छी काम की चीज़ है। और ये अहंकार है, ये अहंकार आदमी के आपको दिया गया था अपनी मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए, अपने स्वाभिमान को जागृत रहने के लिए। जैसे पहले लोगों का स्वाभिमान होता था कि नहीं मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, भूखे मर जाऊंगा, लेकिन हाथ, ये क्या था उसका, ये अपना उसका अहंकार था, ईगो था। लेकिन आज लफड़ा हो गया, आज दूसरे की बात सुनते ही बुरा लग जाता है। वैसे खुद 1000 लफड़े करे, गुपचुप में 1000 लफड़ा करेगा, लेकिन वो दूसरा कह देगा तो बुरा लगेगा। तो उसको क्या ले रहा है, उस ईगो को अलग सेंस में काम में लिया जा रहा है। बाकी ईगो अपनी जगह अच्छी चीज थी, पॉजिटिव सेंस में अच्छी चीज थी कि नहीं मैं क्यों हाथ फैलाऊंगा, क्या होगा, मरना है तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्यों मांगू, किसी से नहीं मांग रहा। जब इस सेंस में हम काम में लेते हैं वो पॉजिटिव ईगो है। तो ये है कि तुम्हारे पास इतनी सारी एनर्जी है, ये तुम्हारा शरीर है, देखो कितनी बड़ी चीज़ है। इन जानकारियों को यदि तुम हासिल करो, तुम्हारा पूरा आयुर्वेद उठा के देखना, आयुर्वेद इन्हीं नाड़ियों के हिसाब से चलता है। हालांकि आयुर्वेद बीमार आदमी के लिए ये तो बात करता ही नहीं कि सुषुम्ना में प्राणवायु प्रवेश कर रही है कि नहीं कर रही, वो बात करेगा नहीं इस बात की। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि होता ही नहीं, तो बीमारी इसीलिए तो पड़ा है, संभव ही नहीं उसके लिए। तो पहले तो उसकी बीमारी ठीक करो। तो वो इंगला और पिंगला और इनकी बातें करता है और दूसरी नाड़ियों के ऊपर ही बात करता है। तीसरा, फिर शरीर के अंदर जो अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, वात दोष, कफ दोष, पित्त दोष। आयुर्वेद इन 3 चीज़ों के ऊपर सिद्धांतों के अनुसार काम करता है। तीनों बैलेंस हैं तो बीमारियां कुछ नहीं है, तीनों में कोई भी एक कम ज़्यादा हो गया तो फिर बीमारियां स्टार्ट है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हम बीमारियों की बात नहीं कर रहे, बीमारियों से अलग ऊपर होके बातें कर रहे हैं, ऊपर होके बाहर निकल कर बड़ी बातें कर रहे हैं, जहाँ आपको सब कुछ मिल सकता है, जहाँ सब कुछ सहज ही मिल जाएगा, आपको परेशान होने की बात ही नहीं है। जहाँ आज आपका मन परेशान है, शरीर परेशान है, सुबह आदमी उठने से लेकर रात तक 1000 तो बीमारियों को भोग लेता है, कष्ट उनके भोग रहा है, फिर मन के कष्ट भोग रहा है, इसको वो चाहिए था वो नहीं मिला, वो कष्ट झेल रहा है, कोई बीमारियाँ लेके पड़ा है, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, ये 1000 लेके आदमी पड़ा रहता है। ये जो लेके पड़ा रहे कि इनका गेम है, ये इनका गेम है। अब इसमें जो प्राकृतिक रूप से तुम्हारे लिए हेल्पफुल है वो ये है, बुद्धि को क्या चाहिए, विचार चाहिए, डेटा चाहिए। अब यदि विचार करते हो आप में मतलब अच्छी चीज़ों गलत चीज़ों के ऊपर आपने पढ़ाई कर रखी है, तो यही एक चीज़ है जो आपको इनसे बचा सकते। बाकी तो शुरू में तो ये तीनों ही चीज़ें बेकार हैं। आज की स्थिति में चित्त की बात करो तो चित्त जैसे आज के लोगों ने मूवियों में लगा रखा है, मूवी में जो घटनाएं घटित होती हैं उन पे लगा रखा है चित्त, वही दुनिया अच्छी है। पहले मन पकड़ता है, मन पकड़ के उसको चित्त में फिक्स कर देता है, फिर छूटता ही नहीं है आदमी से। चित्त का अर्थ है कि मन से भी बड़ी चीज है कि जहां एक बार चिपक गया। मन को तो बच्चे की तरह खिलौने की तरह इधर उधर कर सकते हो आप, लेकिन चित्त को संभालना बड़ी चीज है। जैसे भगवान की बात करते हैं ना अपन, भगवान में चित्त लगा लेना। पहले सामान्य बात के पहले मन लगाओ, फिर बात कहो क्या होती है, चित्त लगा लेना। तो मन से भी बड़ी चीज होती है।
तो आज की स्थिति के अंदर बड़ी भयानक समस्या है आपके लिए। एक बुद्धि, और बुद्धि जो है वो आपको हेल्प कर सकती है, और तो शुरुआती अवस्था में सब आपके बिगड़े हुए, ये तो आपको रुकने ही नहीं दे बिल्कुल ही। मन है ही पागल कर रखा उसे, और चित्त को गलत दिशाओं में चिपका रखा है आपने। एक ये काम की चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है, सरलता से हेल्प कर सकती है, लेकिन इसको भी क्या चाहिए, ये न्यूट्रल है, इसको भी डेटा चाहिए, नॉलेज चाहिए। इसके लिए गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर उस ज्ञान पर तुम विचार करोगे, तब पता लगेगा कि यार इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब पता लगेगा। और वो तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा ना सुबह कि जिसने बुद्धि को बेच खाया वो दुनिया बेच खाई। यानी बुद्धि को सर्दियों में जमा दिया जिसने, उसका अस्तित्व ही खतरे में है। ओके, धन्यवाद।